क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र में मराठी भाषा सिर्फ गर्व का नहीं बल्कि राजनीति का हथियार बन चुकी है। एक जमाना था जब मराठी बोलना संस्कार माना जाता था। आज वही भाषा सड़कों पर विरोध और बॉयकॉट का कारण बन चुकी है। मी मराठीत बोलणार, मराठी बोलणार, मी मराठी शिकणार, जय महाराष्ट्र बोल, जय महाराष्ट्र जोरात बोल। भाई तेरे को किसी को मजबूर किया जा रहा है मराठी बोलने के लिए तो कोई संस्कृति की जबरदस्ती कह रहा है। क्या ये भाषा की रक्षा है या भाषा के नाम पर राजनीति? मराठी भाषा महाराष्ट्र की आत्मा, उसकी पहचान, उसकी शान है। लेकिन आज इसी भाषा को लेकर पूरे राज्य में बहस छिड़ी हुई है। क्या एक भाषा से प्यार करना इतना जरूरी है? हाल ही में बीएमसी ने आदेश दिया कि मुंबई के सभी दुकानों के बोर्ड मराठी में लिखे जाएं। इस पर विवाद भड़क उठा। 2022 में महाराष्ट्र में ये मुद्दा इतना बड़ा बना कि सरकार ने गैर मराठी बोर्ड पर कार्रवाई तक की और धमकियां दी। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए। ये सिर्फ साइन बोर्ड की बात नहीं है, ये बात है पहचान की, भाषा के अधिकार की और राजनीति की भी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मराठी भाषा के नाम पर कैसे भावनाएं भड़काई जा रही हैं, किसे इससे फायदा हो रहा है और किसे नुकसान। देखिए, मराठी भाषा कोई साधारण जुबान तो है नहीं, ये एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसकी जड़ें 1300 साल पुरानी है। 8वीं शताब्दी से मराठी का डॉक्यूमेंट्री रूप दिखाई देता है और संत ज्ञान सरोवर, तुकाराम जैसे संतों ने इसे जन जन तक पहुंचाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठी को प्रशासन की भाषा बनाया। ये वही दौर था जब मराठी एक शक्ति और स्वाभिमान की आवाज बनी। आज महाराष्ट्र में करीब 83% लोग मराठी बोलते हैं। फिर भी मुंबई जैसे शहरों में हिंदी, गुजराती, इंग्लिश जैसे भाषाओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। मगर क्यों? और यहीं से शुरू हुई मराठी की पहचान की लड़ाई, जब एमएनएस जैसे दलों ने इस मुद्दे को उठाया कि मराठी इंसान अपने ही राज्य में त्यागा हुआ क्यों है। राज ठाकरे ने 2008 में मुंबई में नॉन मराठी लोगों के खिलाफ बयान दिए। इस समय ऑटो रिक्शा वाले से लेकर बॉलीवुड तक सबको घेरा गया। आज वही विवाद फिर से उभर रहा है, चाहे वो साइन बोर्ड की बात हो या सरकारी नौकरियों में मराठी को प्रायोरिटी देने की बात हो। पर सवाल ये है, ये सब भाषा के लिए हो रहा है या वोटों के लिए? फरवरी 2022 में बीएमसी ने सख्त निर्देश जारी किया कि हर दुकान की नेम प्लेट मराठी में लिखी जाए, नहीं तो लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। इसका सीधा असर छोटे दुकानदारों, खासकर नॉन मराठी बोलने वाले व्यापारियों पर पड़ा। गुजराती, हिंदी बोलने वाले इलाकों में इसे भाषा की जबरदस्ती कहा गया। कुछ जगहों पर तो एमएनएस कार्यकर्ताओं ने खुद दुकान के बोर्ड फाड़ डाले, तो कहीं पोस्टर चिपका दिए कि मराठी नहीं तो दुकान बंद। हर जगह डर का माहौल बन गया। क्या ये भाषा की रक्षा थी या धमकी? एक रिटायर्ड टीचर श्री बसंतराव यादव कहते हैं, भाषा सिखाई जाती है, थोपी नहीं जाती। आज मराठी को जबरन थोपा जा रहा है, उसकी गरिमा को चोट पहुंचाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मराठी संगठनों का कहना है, हम अपने ही राज्य में अपनी भाषा के लिए क्यों झुकें? अगर हम नहीं जागेंगे तो मराठी विलुप्त हो जाएगी। और इसी टग ऑफ वॉर में जनता फंस गई है। एक तरफ कल्चरल पहचान है, दूसरी ओर भाषाई अधिकार। एक कहानी के दो पहलू होते हैं और इस विवाद के तो कई सारे हैं। लोकल मराठी बोलने वाले लोगों का कहना है, अगर हम अपने ही घर में अपनी भाषा को नहीं बचा पाए तो कौन बचाएगा? पुणे के रहने वाले श्रीराम कुलकर्णी कहते हैं, मराठी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि हमारी माँ है। दूसरी ओर गुजराती और उत्तर भारतीय बिजनेस क्लास के लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि हम सालों से मुंबई में टैक्स भरते हैं, व्यापार करते हैं, क्या हमें जबरन भाषा सीखनी पड़ेगी? भाई खला में कपड़ों की दुकान चलाने वाले मोहम्मद आरिफ कहते हैं कि भाषा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डर है धमकी से। वहीं राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना चुकी हैं। एमएनएस और शिवसेना इसे मराठी पहचान से जोड़ती है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस इसे सांस्कृतिक ध्रुवीकरण बताकर राजनीति साधते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में बसे मराठी लोग भी चिंतित हैं। वो कहते हैं कि हम अमेरिका में भी मराठी बोलते हैं, लेकिन ये दबाव देखकर डर लगता है। क्या ये भाषा को बचाने का सही तरीका है? इतना तो साफ है, सबके पास तर्क हैं, भावना है, डर है। लेकिन जो भाषा सबसे ज्यादा खो रही है वो है संवाद और एक दूसरे की सुनने की कोशिश। दोस्तों, जो दिखता है वही सच नहीं होता और मराठी भाषा के विवाद के पीछे भी कुछ ऐसा ही है। सच्चाई छुपी है जो शायद किसी ने नहीं खोली।
पहला सच, मराठी साइन बोर्ड जरूरी तो कर दिए गए, लेकिन खुद बीएमसी की वेबसाइट, सरकारी पोर्टल्स और मोबाइल ऐप्स में इंटरफेस अभी भी इंग्लिश में है। तो सवाल उठता है, जब सरकार खुद मराठी को नहीं अपनाती तो जनता कैसे उम्मीद कर सकती है। दूसरा सच, 2021 से 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा समर्थन निधि के नाम पे 65 करोड़ का बजट रखा, लेकिन आरटीआई में खुलासा हुआ कि उसका 60% से भी ज़्यादा हिस्सा सिर्फ इवेंट्स और राजनीतिक प्रचार में खर्च किया है, ना कि स्कूल या कोर्सेज पर। यानी भाषा के नाम पर राजनीति चमकी, पर बच्चों की किताबें आज भी 5 साल पुरानी हैं। अब बात करते हैं तीसरे सच की। 2030 में शिवसेना और एमएनएस ने अचानक मिलकर साइन बोर्ड नियमों को लागू करवाना शुरू किया, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट बताते हैं कि बीएमसी चुनाव से पहले का भावनात्मक ध्रुवीकरण था। जनता को लगा कि ये मराठी की जीत है, लेकिन असल में ये वोटों की सेटिंग थी। इन दस्तावेज, आंकड़ों और रिपोर्ट्स को देखकर सवाल उठता है, क्या ये मराठी प्रेम है या मराठी प्रेम की आड़ में सत्ता का खेल। राजनीति और भाषणों से दूर आइए मिलते हैं उन लोगों से जिनकी जिंदगी इस विवाद से बदल गई। गजानन बागड़े, एक मराठी स्कूल टीचर, 35 सालों से मराठी पढ़ा रहे थे, लेकिन पिछले 5 सालों में स्कूल में इंग्लिश मीडियम का इतना दबाव पड़ा कि अब उनकी कक्षा में सिर्फ 7 बच्चे बचे हैं। बागड़े जी कहते हैं कि शब्द बचे हैं, ऑडियंस नहीं। दूसरे शख्स, मनोज अग्रवाल, एक गैर मराठी दुकानदार। मनोज जी ने अपनी किराए की दुकान पर मराठी बोर्ड लगाने में देरी कर दी थी। 2 दिन बाद कुछ मराठी अज्ञात लोगों ने उनकी दुकान के बाहर मराठी नेशनल तर दुकान बंद लिख दिया। इसका मतलब होता है कि मराठी नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। ये सिर्फ 2 कहानियां नहीं है, ये सैकड़ों हजारों जिंदगियों की सच्चाई है। जहाँ कुछ लोग मराठी के नाम पर पहचान ढूंढ रहे हैं, वहीं कुछ लोग रोज डर में जी रहे हैं अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए। भाषा को जोड़ने का जरिया होना चाहिए, टूटने का नहीं। समस्या बड़ी है, लेकिन समाधान असंभव नहीं। भाषा को अपनाइए, थोपिए मत। एक्सपर्ट का मानना है कि भाषा को जितना प्रेम और प्रेरणा से दिया जाए तो वह उतना ही समाज में फैलती है। जैसे केरल में मलयालम को स्कूलों में डिजिटल रूप से बढ़ावा दिया गया था, बिना जबरदस्ती के पर गहरी संस्कृति के साथ। अब सवाल आता है कि महाराष्ट्र सरकार को क्या करना चाहिए कि वह मराठी को टेक्नोलॉजी, शिक्षा और रोजगार से जोड़े, ना कि डर और सजा से। शिक्षा में संतुलन हो, मराठी स्कूलों में डिजिटल संसाधन, नई किताबें और अंग्रेजी जैसी भाषाओं के साथ ब्रिज बनाने वाले कार्यक्रम होने चाहिए। डॉक्टर गणेश केलकर कहते हैं कि भाषा एक दूसरे की दुश्मन नहीं है, पुल बनाइए, दीवार नहीं। जनता बोले डर के बिना। अगर आपको लगता है कि भाषा को हथियार बनाया जा रहा है तो चुप ना रहें, वोट दें, सवाल पूछें और सोशल मीडिया पर शेयर करें। एकजुट होकर कहना होगा, हमें मराठी चाहिए, लेकिन प्यार से, ना कि राजनीति के डर से। संस्कृति को रोज मनाइए, पर सिर्फ मंच पर नहीं। मराठी नाटक, फिल्में, कविताएं, स्कूल ड्रामा, एप्स और यूट्यूब चैनल, यही असली प्रमोशन है। अगर हर कोई घर में दिन में एक बार मराठी में बात करे तो कोई कानून की जरूरत नहीं होगी। भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, संस्कार है। उसे डराकर नहीं, अपनाकर बचाया जा सकता है। अब फैसला हमारे हाथ में है, हम जुड़ना चाहते हैं या तोड़ना। भाषा किसी समुदाय की आत्मा होती है, लेकिन जब आत्मा को हथियार बना दिया जाए तो समाज टूटने लगता है। मराठी का सवाल केवल भाषा का नहीं है, ये पहचान, सम्मान, एकजुट का भी सवाल है। लेकिन भाषा को बचाने के लिए हमें एक दूसरे को डराना पड़े तो क्या सच में हम उसे बचा पा रहे हैं या सिर्फ अपनी सत्ता दिखा रहे हैं? आपके हिसाब से मराठी को बचाने का सही तरीका क्या है? नीचे कमेंट कीजिए, बात कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर भाषा को सम्मान मिले और हर आवाज़ सुनी जाए। तो हाल फिलहाल के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।